बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो यार आज इस सेशन में क्या करने वाले हैं सर, सीयूईटी। जी हाँ, सीयूईटी की चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, क्योंकि आप जानते हो आपके क्लास 12 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आपके क्लास 12 के एग्जाम्स के खत्म होने के बाद ही आपके ऊपर एक बर्डन आने वाला है और वो है सीयूईटी का। जी हाँ, जिसके थ्रू आप अपना बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर कॉलेज तय कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए आज हम इस सेशन में क्या करने वाले सर, आपके डोमेन के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करने वाले, दैट इज बिजनेस स्टडीज। जी हाँ, बिजनेस स्टडीज जिसका कोड है 305। हमें ये समझना है इस सेशन के अंदर कि सर बिजनेस स्टडीज में डोमेन के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा, राइट? तो आइए जरा एक एक करके समझते हैं जरा कि सर यहां पर हमसे क्या कुछ पूछा जाएगा। देखो आप ध्यान से पढ़ लो कि सर यहां आपसे 11th क्लास की चीजें नहीं पूछी जा रही है। तो पहला तो एक कंफ्यूजन दूर कर लो कि सर हमें क्लास 11th जो है ना उससे रिलेटेड बिजनेस स्टडीज जो जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है वो नहीं पढ़नी है। तो पढ़ना क्या है सर, सिर्फ क्लास 12। जी हाँ, क्लास 12 से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं वो हमें पढ़नी है और इनमें भी याद रखिएगा सारे टॉपिक नहीं पढ़ने। एक चीज याद रखना, जब हम बिजनेस स्टडीज या फिर सीयूईटी की बात करते हैं ना तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीयूईटी के लिए और आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए एक ही स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। जी हाँ, हर एक टॉपिक को पढ़ना है और उस टॉपिक के ऊपर जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पॉसिबल हैं, जो कि हम अपनी क्लासेस के अंदर आप लोगों को करवाते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो आपको अटेंड करना है। जैसे आप यूनिट 1 देख सकते हो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट करके, इसमें आप मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट याद होगा आपको बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस नेचर का है सर, क्या ये मैनेजमेंट साइंस है बेटा, राइट? या फिर ये आर्ट है या फिर प्रोफेशन है, इसके बारे में आप चर्चा करोगे। अगर आपको याद हो तो यहां आपने पढ़ा हुआ है साइंस का मतलब क्या होता है, जहां पर सर हमारे पास क्या हो, एक बॉडी हो, एक लैंग्वेज हो, तो उसको हम साइंस बोल देते हैं। जबकि जहां पर कुछ भी फिक्स ना हो, जब चीजें जो है आपके स्किल्स पे डिपेंड करती हो, तो उसको हम आर्ट बोल देते हैं, जिसे सीखा जा सकता है बेसिकली। प्रोफेशन, सर हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, और हमने कह दिया नहीं नहीं, जनरली मैनेजमेंट जो है फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देखोगे लेवल, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, व्हाट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट? कि सर देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे, एक तो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं आपके, है ना, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। फिर आते हैं बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम कहते भी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में क्या है बेटा, भाई एक कह लीजिए इन दोनों के बीच में जो है वो एक बांध की तरह काम कर रहे हैं, है ना, दोनों को कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, कनेक्शन है बेटा ये, राइट? यस सर। फिर उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन की बात करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तुम तो सोते हुए भी यही बोलते हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। भाई साहब इसकी चर्चा होगी एंड देन कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस की चर्चा होगी और इसके साथ आपका यूनिट 1 हो जाएगा फिनिश, राइट? यस सर। चलिए यूनिट नंबर 2 की जब हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में आप क्या देखते हो बेटा, यहां पर आप देखते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे, भाई फ्योल भाई साहब आ जाएंगे, टेलर भाई साहब आ जाएंगे। सर फ्योल और टेलर के साथ साथ आपको मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, है ना, फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स तो पढ़ने ही पढ़ने, साथ के साथ आपको मैनेजमेंट के मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप टॉपिक नंबर 3 को देखोगे और यहां से ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं आपको। वैसे सीयूईटी में कोई कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि यहां से हम कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन अगर आप यूनिट 3 की बात करो बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे यहां पर कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब अदर देन योर बिजनेस, बिजनेस के अलावा जितना कुछ है वो सब कुछ क्या है बेटा, वो सब कुछ एनवायरनमेंट है, राइट? सर एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होने वाला है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है? सर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन, है ना। भाई अगर मान लो लीगली कुछ चेंज हुआ तो क्या आपके बिजनेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है? यस सर। पॉलिटिकली कुछ चेंज हुआ तो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है? फॉर श्योर। टेक्नोलॉजिकली, सोशल या इकोनॉमिक पैटर्न में भी आप पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट जो है बच्चों वो आ सकता है, राइट है?
बिल्कुल सही है सर। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। जी हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के इम्पैक्ट क्या है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के चेंजेस और स्पेशल रेफरेंसेस वगैरह जो है एलपीजी से रिलेटेड चीजें जो है आप यहाँ पर पढ़ते हो। ठीक है, याद होगा आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं बेटा, राइट। यस सर। देन हम फोर्थ यूनिट में पढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लानिंग। तो आपको पता ही है प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, इनके अलावा प्लानिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, वो 7 स्टेप का पूरा प्रोसेस। क्लास में तो हम रट्टा मरवा देते हैं यार। 7 स्टेप का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको पढ़ना है, साथ में मीनिंग, फीचर एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस भी आपको प्लानिंग की पढ़नी पड़ती है बेटा, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यूनिट 5 में आप देखने वाले हो ऑर्गेनाइजिंग। बेटा ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज है भाई, बेटा ऑर्गेनाइजिंग में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको तो हम लोग वैसे भी अपने बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इनफॉर्मल किसे कहते हैं भाई। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिविजन्स क्या होते हैं बेटा, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंपॉर्टेंस क्या है बेटा ऑर्गेनाइजिंग की। ये सारी बातचीत हम लोग ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर के अंदर करने वाले, राइट। यस सर। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है बेटा स्टाफिंग का। सर स्टाफिंग, जी हाँ स्टाफिंग, स्टाफिंग की नीड, इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, देखो प्रोसेस हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, तीनों के प्रोसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। तो आपको स्टाफिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए भैया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड, मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है बेटा, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। और अगर आप यूनिट 7 की बात करें तो यहां पर आता है बेटा डायरेक्टिंग। जी हाँ, यूनिट 7 में आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग नाउ, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, राइट, मोटिवेशन, ये सब मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ डायरेक्शन का पार्ट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको जरूर से पढ़ करके जाना चाहिए बच्चों, राइट। यस सर। इसके अलावा कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो मीनिंग, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सर रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अगर भाई देख एक चीज समझ, अगर ना प्लानिंग ने कोई स्टैंडर्ड तय किया और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो मतलब अब आपको कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। नीड ऑफ कंट्रोलिंग कब आती है, जब प्लानिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड हमने तय किया है वो स्टैंडर्ड हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग भी हमें समझना होता है बेटा। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं अपने बुक नंबर 2 की तरफ। जैसा आप लोग जानते हो हमारे पास 2 किताबें हैं, 2 बुक्स है। तो भैया बुक 2 भी अगर हम बात करें तो बुक 2 में हमें क्या पढ़ना है सर, यहाँ पर फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पता नहीं बच्चों को ये वाली बुक ना बहुत मुश्किल लगती है सर, बट बिलीव करो ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। और हम क्लास में इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का रोल, इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसे हैं भैया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं हम इसमें। फिर सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर है भैया, मोटा पैसा लगे कैपिटल स्ट्रक्चर है ना। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, इन सब चीजों को हम लोग यहां पर समझ करके चलते हैं बेटा। फिर यूनिट 10 की जब हम बात करें तो यहां आता है बेटा फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो इसमें आता है एक पार्ट स्टॉक मार्केट, जिसमें आप पढ़ते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। बच्चों बीएसई में आप देखोगे कि 50 कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज लिस्टेड। तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन जो इसका इंडेक्सेशन तैयार होता है वो एनएससी में 30 कंपनीज का होता है और बीएससी के अंदर कितनी कंपनीज का होता है बेटा, 50 कंपनीज का होता है। इसके अलावा ओसीटीआई ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सेबी, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है बेटा, सेबी रेगुलेटरी बॉडी, सेबी क्या है बेटा, रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करती है किसको, पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट को। या मनी मार्केट के लिए कौन आ जाता है बेटा, जैसे कि आरबीआई।
वैसे ही सेबी क्या है बेटा, सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट की। फिर कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूं, मनी मार्केट है ना, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कमर्शियल पेपर्स वगैरह जहां पे बिकते हैं, बल्कि और जबकि कैपिटल मार्केट जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। फिर प्राइमरी मार्केट क्या होता है बेटा, देखो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हो, और इसके बाद अगर कभी भी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हो बेटा, सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है बच्चों, राइट, यस सर। फिर एक चैप्टर आता है बेटा आपका यूनिट नंबर 11 के अंदर, दैट इज मार्केटिंग। और मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग के फीचर्स वगैरह हम देखते हैं यहां पर, राइट, यस। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग, जी हाँ, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है ये बताओ। फिर मार्केटिंग मिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रोडक्ट नेचर, क्लासिफाइंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब क्या होता है ये बताओ, राइट। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर, डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स क्या होता है, प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सर प्राइस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट, ये सर। इसके बाद आप देखोगे एक टॉपिक है, एक चैप्टर है आपके पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत ही आसान सा टॉपिक, बहुत ही आसान सा चैप्टर। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस, लीगल रिड्रेसल क्या है हमारे पास। देखो बेटा आपको याद होगा तो हमारे पास 3 कमीशन है, सेंट्रल कमीशन है हमारे पास, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन है, राइट, और उसकी पेक्यूनरी लिमिट जो है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेटा पहले 1986 की थी, अब 2019 की, इसको पढ़ना है कुछ हद तक आपको, राइट। रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज पढ़ करके चलना है बच्चों, राइट। और फिर लास्ट में आप देखोगे एक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, भाई साहब ध्यान से समझिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो क्लास 12th में आपको पढ़ने को नहीं मिलती, हाँ जी, लेकिन ये एडिशन है सीयूईटी के अंदर, ये एडिशन है सीयूईटी के अंदर। तो जो बच्चे सिर्फ क्लास 12th के बेसिस पे जाने, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कह दिया ना आपको, भाई क्लास 12th के बेसिस पर आप ये नहीं सोच करके चल सकते कि सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि इसका तरीका भी अलग है क्वेश्चन पूछने का, राइट, जी हाँ। कॉन्सेप्ट, नीड, फंक्शंस, इसकी बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करेंगे, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट, यस सर। तो चलिए बहुत बढ़िया सर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपने रेगुलर क्लास के अंदर देख रहे होंगे, राइट। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बेटा क्लासेस के लिए, ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं आपसे कहां पर बेटा, इन द क्लास, राइट। चलिए तब तक के लिए मनीष रॉय साइनिंग ऑफ, मिलता हूं आपसे क्लास के अंदर, बाय बाय।